अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान खलील एंड वेलकम टू सवाल जवाब स्टूडियो। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 7 से सिंपल पेंडुलम के बारे में। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एसएचएम एंड आल्सो फाइंड द रिलेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सो आप लोगों ने किस तरह से इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन करनी है वो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में 5 एंड पार्ट नंबर ए, इसका तो आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन में 5 जो होता है वो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का सवाल होता है एंड पार्ट नंबर ए जो थ्योरी का क्वेश्चन होता है। सिंपली हेडिंग देंगे सिंपल पेंडुलम की, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपना आंसर स्टार्ट करेंगे और ब्लैक मार्कर से हेडिंग देंगे कंस्ट्रक्शन की। हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि जो सिंपल पेंडुलम होता है वो किस चीज़ पे कंस्ट्रक्ट होता है। तो इसके हम 2 पॉइंट्स बनाएंगे। पहले पॉइंट में हम बताएंगे कि एक सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट होता है एक स्मॉल हैवी मैस से विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस स्पॉट बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये दूसरे पॉइंट में हम बताएंगे कि कंसीडर करते हैं एक स्मॉल हैवी मैस m है विच इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग जिसकी लेंथ l है, उसको फिक्स किया गया है उसके अपर एंड पे। एंड सिंपली ये 2 पॉइंट्स लिखने के बाद हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। अब आप डायग्राम में देखें, जो हमारा मैस m है जिसको हम बॉब भी कहते हैं, उसको मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है, यानी उसको मैंने ब्लैक कलर दिया है। आप लोग ब्लू कलर भी दे सकते हैं जिस तरह आप करना चाहें। तो आगे हम हेडिंग देंगे फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब या फिर फोर्सेस एक्टिंग ऑन मैस m, कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। अब यहाँ पे 2 फोर्सेस हैं, आप इनके 2 पॉइंट्स भी बना सकते हैं। कौन कौन सी फोर्स है? एक है टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड वेट ऑफ बॉब। ठीक है, ये वो 2 फोर्सेस हैं जो कि हमारे मैस m के ऊपर एक्ट करती हैं। अब बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या है, हमने हेडिंग्स बना के लिखनी है। वो हेडिंग क्या करेंगी, हमारे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगी। जिस तरह पहला था हमारा फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब, अगली जो हेडिंग है वो है मोशन ऑफ पेंडुलम। ठीक है, इसके अंदर हम बताएंगे जो हमारा पेंडुलम है उसकी मोशन क्या है, या फिर आप लोग इसकी एक और हेडिंग दे सकते हैं वर्किंग ऑफ पेंडुलम, किस तरह से वर्क करता है। तो हम सबसे पहले बताएंगे व्हेन द पेंडुलम इज डिस्प्लेड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एक स्मॉल एंगल थीटा के साथ एंड उसको रिलीज किया जाता है, देन इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो। उसकी मोशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन होती है ओवर द सेम पाथ। ठीक है, ये हमने बात बतानी है मोशन ऑफ पेंडुलम के अंदर। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है अगली हेडिंग कंपोनेंट्स ऑफ वेट। वेट क्या है? जो हमारे पास मैथ m है उसका वेट mg, उसके कंपोनेंट्स हैं। अब 2 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, पहला है mg sin थीटा, दूसरा है mg cos थीटा। इस तरह से उन दोनों को ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे। mg sin थीटा होता है अलोंग द टेंजेंट एट पॉइंट b और mg cos थीटा कहां पे होता है? अलोंग पॉइंट cb टू बैलेंस द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। आगे हमारे पास है रीस्टोरिंग फोर्स। अब इसके अंदर सिंपली हम रीस्टोरिंग फोर्स को फाइंड करेंगे, तो आप लोग कैलकुलेशन फॉर रीस्टोरिंग फोर्स भी जो है वो हेडिंग दे सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट में लिखेंगे कि क्योंकि mg cos थीटा और टेंशन जो होते हैं दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, सो दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। सो इसलिए हमारे पास आ जाता है mg cos थीटा इक्वल्स टू टेंशन। इस तरह हम इसको बॉक्स में क्लोज कर देंगे। नीचे हम लिखेंगे द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ पेंडुलम इज mg sin थीटा। ओके, एक एमसीक्यूज भी है कि कौन सी जो फोर्स है वो पेंडुलम की मोशन कराती है, दैट इज mg sin थीटा। सो mg sin थीटा विच ब्रिंग्स द बॉब बैक टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है मैस m की, क्या? F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, जिसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब बेसिकली हमने सवाल में फाइंड क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि जो सिंपल पेंडुलम है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक है। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी अगली हेडिंग देंगे कैलकुलेशन फॉर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अब इस हेडिंग से जो चेकर होगा उसे पता चल जाएगा कि ये आपको क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपने जो चीज फाइंड करनी है आप उसे ही अपनी हेडिंग में बता रहे हैं कि मैं इस चीज की कैलकुलेशन करने वाला हूं। सो हम हेडिंग देंगे कैलकुलेशन फॉर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कि इन अपर इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, अब आपको पता है हमने अपनी कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने क्या किया है, जिस तरह कैलकुलेशन के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, किसी के अंदर हम स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड्स का, किसी के अंदर हम कंपेयर करते हैं हमारे इक्वेशंस को, एंड इसी तरह डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो उनके मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं। जिस तरह आप देखें, पहला पॉइंट क्या है कि एज वी नो F इज इक्वल टू ma, फोर्स का फार्मूला है, एंड इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट क्या है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने 1 एंड 2 का इक्वेशन कंपेयर किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ आ जाती है माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह जो तीसरा स्टेप है, तीसरा पॉइंट है वो है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा की स्मॉल वैल्यू के लिए जो साइन थीटा होता है इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा। सो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 3 होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बताता है, हमारे पास थीटा की वैल्यू है आर्क ए बी ओवर लेंथ। ठीक है, और जब थीटा स्मॉल होता है तो आर्क ए बी एक्स इक्वल होता है, तो थीटा आ जाता है एक्स ओवर एल। एंड लास्ट पॉइंट इस कैलकुलेशन का ये बताता है, इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 की वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाती है कि हमारे पास एक्सेलरेशन आता है माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स, एंड इसको हम अपनी फोर्थ इक्वेशन का नाम देंगे। क्योंकि जी ओवर एल जो है वो कांस्टेंट है, तो हम ये प्रूफ कर देते हैं कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो इसलिए हमने ये हेडिंग दी थी कैलकुलेशन फॉर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। आगे आप अपनी हेडिंग देंगे रिजल्ट की या कंक्लूजन की। सिंपली हमने ये बात कंक्लूड कर दी है दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड थस द मोशन ऑफ पेंडुलम इज एसएचएम। अब यहाँ पे हमने अपना एक पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। दूसरा क्या है कि हमने अपनी जो पेंडुलम है उसकी टाइम पीरियड और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसके लिए पता है कि अगर कोई बॉडी है जो कि एसएचएम
एग्जीक्यूट करती है तो उसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, जो कि हमारी क्वेश्चन नंबर 5 होगी। एंड आगे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ओके, सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन में सिर्फ एक स्टेप है, दैट इज कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5। इन दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया एंड उनको सोल्व किया तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाती है ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल अंडर रूट। ओके, हमने इसको ब्लैक पॉइंटर से लिख देना है बॉक्स में क्लोज करके। उसके बाद हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड 2 पाई इंटू एल ओवर जी अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड की इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस बनाएंगे। ठीक है, दोनों की हेडिंग ब्लैक मार्कर से देंगे। पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो मैस बो पे इंडिपेंडेंट होता है, और डिपेंडेंस की बात करें तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली है लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। आगे हम क्या करेंगे, सिंपली अपनी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन फाइंड करेंगे। सिंपली हेडिंग देंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी 1/t। पुटिंग वैल्यू ऑफ टी, एक स्टेप है जिसमें हम टी की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2 पाई इंटू जी ओवर एल 100। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।